चलिए, स्वागत है आप सभी को मेरा YouTube चैनल में। फिर से एक बार इस चैप्टर को लेके आए हैं वीडियो। हम पहला पार्ट आप लोग को डाल चुके हैं, ये सेकंड पार्ट आप लोग के लिए लेके आए हैं। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है ना? अच्छा, पिछला वीडियो का रिव्यू दे दो, कैसा लगा? ठीक लगा ना कि नहीं लगा? देखे कि नहीं देखे तुम लोग? हाँ, देखना भी है, बंधु को बांटना भी है, ठीक है। इसको थोड़ा अपने से नहीं देखना है, सभी को देना, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 के लिए। इसको लिख लो और इसको एकदम पूरा VVZ, सब कहते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं VVZ माने वेरी वेरी जरूर आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं VVZ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। आर यू रेडी? चलिए हम लोग देखते हैं सर लेंस का नियम। किसका नियम? कुरकुरे नहीं वाला, लेंस का नियम नहीं, ठीक है। तो समझे कि सर ये कुरकुरे और लेंस का नियम पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। कुरकुरे के चिप्स के थैले में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस रहता कि नहीं रहता है? अब बैंक के तरफ खुल के रहता है, ठीक है। लगेगा 5 टका में लगेगा, इतना बुरा सा दे दिया, लेकिन खुलेगा तो 5-6 नजर आएगा, है कि नहीं है सर? तो ये कंपनी का स्ट्रैटेजी है सर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस का नियम। अच्छा, कभी सुने हो बेटा बाप का विरोध करता है? कभी दोनों सुने हो बेटा बाप का विरोध करता है? कभी सुने हैं? सुने हैं? माने कोई जो बेटा है वो बाप का विरोध करते हैं कि बाप आपका हम विरोध करते हैं, बेटा बाप का विरोध करता है। या दूसरा कहावत है, जिस थाली में खाता है उसी थाली को छेद करता है। नाम सुने हो? कथन सुने को नहीं सुने हो? कि जिस थाली में खाता है उसी थाली को छेद करता है। या बाप क्या होता, बेटा क्या होता है? बाप का विरोध करता है। ये दोनों लॉजिक जो है सर, एक ही क्वेश्चन नजर आएगा। उस क्वेश्चन का नाम क्या है सर? लेंस का नियम। किसका नियम? लेंस का नियम कहते हैं कि बेटा किसका विरोध करता है? बेटा किसका विरोध करता है? थोड़ा एक कहानी बताएंगे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। हम एक कस्बा में, एक मोहल्ला में क्या आ गया सर? बाढ़ आ गया। एक कस्बा, एक मोहल्ला में क्या आ गया सर? आपका बाढ़ आ गया। क्या आ गया सर? आपका बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आ गया, उस घर में, एक घर में 2 छोटा छोटा बच्चा है, 8 साल 9 साल का। तो बाप कह रहा है कि बेटा हमें जाने दीजिए बाहर, हम तुम लोग के लिए कुछ भोजन व्यवस्था करके लाते हैं। तो पहले जब वो अपना गेट से निकल रहा है तो दोनों बेटा उसका पांव पकड़ लिया है, मत जाओ बाबूजी, मत जाओ। बल्कि उसका बाप बाहर जाएगा तो भोजन आएगा, बस समझो, ठीक है। आप बाहर में कोई आदमी था जो वो लोग भी भोजन लाने जा रहा था, इसको टान के गेट से निकाला। अब भोजन लाने गया, आज जब भोजन लेके घर में घुस रहा है तो दोनों बेटा उसका विरोध करते हैं कि मत आओ। बल्कि भोजन लेके आएगा तभी दोनों बेटा का क्या होगा? सब पेट भरेगा। फिर बाहर का जो आदमी टाना था वो आदमी ठेल के उसको भर रहा है। यही लेंस का नियम। ये समझ गया? तो यही भाषा में लेंस का नियम लिख के आ जाएगा, फाड़ के आ जाओगे। अब व्याख्यान क्या है? बाई फिजिकली इसका डिफिनेशन क्या कहते हैं? कहते हैं सर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। किसके कारण? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस करण का होता है कि वह उस करण का विरोध करते हैं जहां पर उसका उत्पत्ति होते हैं। क्या क्या बोले सर? उस करण का, जिस करण का उत्पत्ति होते हैं, एकदम समझ लो। कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होते हैं कि वह उस कारण का विरोध करते हैं जहां उसका उत्पत्ति होता है। दिस कॉल इज क्या? लेंस लॉ। इसे लेंस का नियम कहते हैं। अब समझ में आया? कहते सर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसके उत्पत्ति होते हैं। माने जिसका वो विरोध करेगा वहां पर उसका क्या होगा सर? आपका उत्पत्ति होगा। इसलिए कहते हैं बेटा बाप का विरोध करता है। या जिस थाली में खाता है उस थाली को क्या करते हैं? छेद करता है। दिस कॉल्ड इज क्या होगा सर? इस लॉ को क्या कहेंगे सर? लेंस का नियम कहेंगे। आइए फिगर देखिए, ये देखिए, ये फिगर को दिखाओ, थोड़ा जूम करके फिगर को दिखाओ। ये फिगर है सर, यहां पे हमारे पास एक क्या है सर? छठ चुंबक है। क्या है सर? आपका छठ चुंबक, जिसमें 2 ध्रुव है सर, एक है नॉर्थ, एक नॉर्थ है, एक साउथ। अब मान के चलो ये अंदर जाएगा तो ही धारा निकलेगा, ये अंदर जाएगा तो ही धारा प्रेरित होगा। लेकिन इसको अंदर जाने से क्या होता है? रोक देता है। अगर किसी कारण से ये अंदर घुस जाता है तो फिर बाहर निकल से इसको रोक देता है। इसे कहते हैं लेंस का नियम। देखो क्या कहते हैं,
चित्र में कुंडली के निकट आते हुए, कुंडली के निकट आते हुए एन पोल के कारण, कौन सा पोल है यहाँ पे, एन पोल है ना, एन पोल के कारण परिपात में प्रेरित धारा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में है, जिससे कुंडली के छोर पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। और एक कुंडली के छोर पर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, और ये उत्तरी ध्रुव निकट आते हुए चुंबक का विरोध करता है। माने यहां पे नॉर्थ है ना, तो यहां पर भी नॉर्थ उत्पन्न हो जाता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। अगर तुम यहां साउथ को लाओगे तो फिर यहां साउथ उत्पन्न होकर उसका विरोध करता है, विरोध करता है। जबकि चुंबक का निकट आना ही, जबकि चुंबक का निकट आना ही धारा प्रेरित होने के कारण है, यही लेंज का नियम है। एकदम सिंपल सा बात है कि बेटा किसका विरोध करते हैं, बाप का विरोध करते हैं, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस करण का होता है कि वह उस करण का विरोध करते हैं जहां पे उसका क्या हो सर का उत्पत्ति होता है। दिस कॉल्ड इज क्या सर, लेंज का नियम। इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। और ये लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा लेंज का नियम क्या है, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है, तो हाँ, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करते हैं। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या सर ये पालन करता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे सर, लेंज का नियम कहेंगे। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर लेंज का नियम। अब हम लोग देखेंगे कि लेंज का नियम किस तरह से क्या होता है सर, आपका ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। पहले स्क्रीनशॉट लेने दो, बंद नहीं करो बढ़िया से, चलो आप बंद करो। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, लेंज के नियम का फुल एप्लीकेशन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्वेश्चन अगर खोलोगे तो कभी 3 नंबर के लिए पूछ देता है, तो कभी 5 नंबर के लिए पूछ देता है। जब 3 नंबर के लिए पूछेगा तो सिर्फ कहेगा कि लेंज का नियम क्या है, लेकिन अगर 5 नंबर देता है कि लेंज का नियम क्या है, क्या ऊर्जा संरक्षण का पालन करेगा, तो ये 5 नंबर देगा। करेगा तो कैसे, तो ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लेंज का नियम एक्चुअली में क्या होता है सर, ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा इस कारण होता है कि वह उस करण का विरोध करते हैं जहां पे उसका क्या होता है सर, आपका उत्पत्ति होता है, उसे लेंज का नियम कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्या एग्जांपल दिया सर, आपको बैंक में बहुत जरूरी काम है और बैंक का क्या है सर, आप कतार में लाइन में लगे हुए हैं और गेट के जस्ट साइड में ही आपका ही पहला नंबर में आपका ही है। अब मैनेजर बेचारा गया बैंक खोलने के लिए, उसको चाड़ के आप तुम पीछे भगा दिए, ठीक है, बल्कि वो बैंक खुलेगा तो तुम्हारा काम होगा। बस समझ आया कि नहीं आया, ऐसे ही क्या सर लेंज का नियम है कि वो जाएगा तो आपका काम होगा, लेकिन जाने पूरा क्या हमारे पीछे लगो। सब कह रहे हैं कि तुम आए हो ठीक है, लेकिन हम लोग पीछे लगो, हम लोग का बारी है, हम जाएंगे तो ही बैंक खुलेगा। नहीं, वो सब नहीं जानते हैं हम, तुम बाद में आए हो, तुम हम लोग के पीछे। अरे तुम लोग नहीं समझ रहे हो, हम ही मैनेजर है, मैंने भाड़ में जाते लेने, उससे कोई मतलब नहीं है, आप जाके पीछे लगिए, ठीक है। तो ऐसा करके बैंक खुलेगा नहीं खुलेगा, तो इसलिए कहते हैं बेटा बाप का विरोध करते हैं, समझे। दिस कॉल्ड इज लेंज का नियम। अब मैं बताना चाहूंगा कि लेंज का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का पालन करते हैं। आइए हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखो कहते हैं लेंज का नियम एवं ऊर्जा संरक्षण, कहते हैं लेंज के नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा प्रेरक गतिशील चुंबक का विरोध करते हैं। यहां तक तो लेंज का परिभाषा है। चुंबक को निकट लाते समय प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसे प्रति आकर्षित करता है। इसको क्या करते हैं, प्रति आकर्षित। इसे क्या करते हैं, चुंबक को क्या करेगा, ये प्रति आकर्षित करता है। और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अब उसको भगा रहा है, तो कोई उसका गार्ड वार्ड आएगा कि नहीं आएगा, फिर चार को लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। रे अपना तो बैंक में अपना गार्ड वार्ड होता कि नहीं होता है। अब आदमी लोग उसको प्रतिकर्षित कर दिया कि भागो, तो उसका तो अपना आदमी है, मैनेजर है, तो उसका तो अपना होगा। फिर वो क्या करेगा, बल लाए इसको अंदर भरेगा कि आप जाइए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र में प्रतिकर्षित करता है। उस प्रतिकर्षण बल के विरोध चुंबक को निकट लाने के लिए आंतरिक कार्य करना पड़ता है, डंठा चलाना पड़ता है। वहां पे आंतरिक कार्य का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा करना पड़ता है। यही कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब क्या सही है सर, जो चुंबक को प्रतिकर्षण किया, भगाया, अब चुंबक को उस प्रतिकर्षण के बल के विरोध उसको आंतरिक कार्य करके अंदर घुसाते हैं, यानी इसको अंदर घुसा दिए हम, ठीक है। अब देखो इस प्रकार चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते समय आकर्षण बल के विरुद्ध काम करते हैं। आप अंदर घुस गया है, तो ये सब आदमी ना बैंक के अंदर घुस गया है,
अब मैनेजर बोले हम जाएंगे, टाइम हो गया 4 बजे, हम लोग छोड़ो ना, हम जाएंगे ना आपको जाने देंगे। बस समझ में आया? फिर गार्ड और लाके उसको टान के निकालेगा कि चलो घर चलो, समझे? तो ये है क्या, ऐसा लेंज का नियम। इस प्रकार चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते समय आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अतः विद्युत चुंबक के प्रेरण में लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पालन करता है। ये फुल क्वेश्चन हो गया सर। एक क्वेश्चन कैसे लिखना है सर कि विद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार के होते हैं कि उस करण का विरोध करते जहां पे उसका उत्पत्ति होता है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। कुंडली में क्या होता है, चुंबक को ले आते समय क्या होता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध उसे आंतरिक कार्य करना पड़ता है, और ये आंतरिक कार्य उसमें क्या होता है, ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। अब फिर जब कुंडली से चुंबक दूर ले जाता है, फिर जितना कार्य वहां किया था उतना ही कार्य यहां करना पड़ता है। तो ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है, ऊर्जा का ना ही निर्माण कर सकते हैं ना ही विन्यास कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसे कहता है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको आराम से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सुंदर करके लिखने के लिए, ठीक है? थोड़ा ये से चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं सर, आपका सेल्फ इंडक्शन। क्या देख रहे हैं? एक है सेल्फ इंडक्शन, एक है म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये आता भी है, और ये बहुत ही आता है सर आपका क्वेश्चन, ठीक है? तो एक हो गया सर सेल्फ इंडक्शन, एक हो गया सर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है? तो दोनों को बढ़िया से समझो कि सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। क्या सब तैयार है? तैयार है? चलिए इसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। थोड़ा हम लोग अपना देहात ये लेकर से उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते क्या है। हम लोग का जो गांव है ना सर, वो एक ग्रामीण एरिया में है, ठीक है? बाजार में किसी का घर नहीं है। जब हम ग्रामीण का बात करते हैं तो अभी तो मतलब कि क्या हो गया सर आपका कि गैस चूल्हा आ गया है, और गैस चूल्हा भी क्या हो सर दो टाइप का आता है, देखे हो? एक होता है एकरा चूल्हा, एक होता है दोहरा चूल्हा, देखे हो? एक एकरा, एक हो गया सर आपका दोहरा। इससे पहले जब चूल्हा होता था गांव देहात में मिट्टी का बनता था, तो एक एकरा होता था, एक दोहरा होता था, एक तेहरा भी होता था, एक चौथा भी होता था। तेहरा 3 चूल्हा, एक में क्या हो सर आपका आग देता था, तीनों में जाता था, देखे कि नहीं देखे थे? तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि ऐसा मतलब चीज जो खुद अपने आप पर क्या होता है सर वो पॉजिटिव होता है, अपने आप पर क्या होता है मोटिवेट होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे सर सेल्फ इंडक्शन। इसे क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। और किसी दूसरे के द्वारा वो मोटिवेट होता है, किसी दूसरे के द्वारा वो मोटिवेट होता है, तो उसको क्या कहेंगे सर म्यूचुअल। उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? म्यूचुअल कहेंगे। अगर अपने आप खुद अगर वो मोटिवेट होता है किसी के द्वारा, किसी वीडियो देख के, या खुद अपने आप मोटिवेट होता है, उसको कहते हैं सेल्फ, ये चीज सेल्फ। और किसी दूसरे के द्वारा जब होता है तो उसको क्या कहेंगे सब म्यूचुअल। उससे क्या कहेंगे? इसको और एक इस तरह से समझो, कहते एक कुंडली में धारा के परिवर्तन किया जाएगा, एक कुंडली में धारा का परिवर्तन किया जाएगा, तो उसी कुंडली में यदि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इस घटना को क्या कहेंगे सर? सेल्फ। इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे सर? सेल्फ कहेंगे। और 2 कुंडली है, अगर एक में हम धारा परिवर्तन करें तो दूसरे में यदि अगर आप विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो उसको क्या कहेंगे सर? म्यूचुअल। उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? म्यूचुअल। आजकल जो होता है ना ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है सर। एक होता है सर बोतल ट्रांसफार्मर, और एक होता है सर बड़ा ट्रांसफार्मर। जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है 100 केवी का जो होता है सर, वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन जो छोटा बोतल और ट्रांसफार्मर होता है सर, वो सेल्फ इंडक्शन पर क्या होता है सर? काम करता है। मतलब एक कुंडली उसके अंदर और एक कुंडली घुसा रहता है, लेकिन जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर होता है उसका दोनों कुंडली क्या होता है? अलग अलग होता है। एक होता है प्राइमरी कुंडली, तो एक होता है सर आपका सेकेंडरी कुंडली। तो आशा करते समझ में आ गया है कि सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। अगर तुम सिंगल हो, तुम्हारे सिंगल हो, तुम्हारा लाभ एफआईआर नहीं हुआ है, पीआर वगैरह नहीं हुआ है, तो कोई तुमको अगर कहते हैं तुम्हें खुद बुरा लगता है तो सेल्फ, और दोनों अगर मत के चलो प्यार में है, एक को अगर कोई बक रहा है तो तुम्हें खराब लग रहा है, या उसको बक रहा है उसको खराब लग रहा है, मान के चलो ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे सर? म्यूचुअल। इसको क्या कहेंगे? मैंने चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है, नहीं कहते हैं भाई भाई में अक्सर ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है कि एक को अगर चोट लगे दूसरे को अगर दर्द होता है, तो समझ लो ये क्या रिलेशन है? म्यूचुअल। ये क्या है? आइए हम लोग देखते हैं सर इसका डिफिनीशन देखते हैं। देखो स्वप्रेरण क्या कहते हैं? किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परावर्तित करने पर, परावर्तित
स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहेंगे सर? सेल्फ इंडक्शन। माने एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होने की जो घटना होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? सेल। उसे क्या कहेंगे? सेल। उसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है। माना कि इसी कुंडली में प्रवाहित धारा आई एवं उससे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो फाई समानुपाती आई। जैसे जैसे धारा बढ़ेगा फ्लक्स भी बढ़ेगा, धारा घटेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा सर? आपका घटेगा। एंड दोनों में क्या है सर? समान रिलेशन है, समानुपाती कहते हैं। यानी फाई बराबर क्या हो गया सर? एल आई। एल क्या हो गया सर? आपका स्वप्रेरक इंडक्शन। स्वप्रेरक इंडक्शन। और इसका ऐसा मात्रा होता है सर हेनरी। क्या होता है सर आपका? क्या होता है? हेनरी क्लेसन। नाम सुने कि नहीं सुने हैं? तो हेनरी, इसका जो ऐसा मात्रा है इसको क्या कहेंगे? हेनरी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे सर हम लोग? आप म्यूचुअल इंडक्शन का परिभाषा देखो, पारस्परिक प्रेरण या अन्वयन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या कहते हैं? एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण, एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण किसी दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल को तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहेंगे सर? आपका अन्वयन प्रेरण कहेंगे या म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम आराम से समझो सर। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन आता है सर। ठीक है। यदि एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहेंगे सर? सेल। अगर एक कुंडली में हम धारा परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरा कुंडली में अगर वही काम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे सर? म्यूचुअल। उसे क्या कहेंगे? यदि तुम हॉस्पिटल जाओगे ना, कोई चीज जांच करने के लिए कहेगा रेफरेंस बाय किससे आए हैं, तो नहीं सेल मैंने अपने आप आया तो उसमें लिखा जाता है सेल, SELF। ठीक है। और कोई डॉक्टर यदि उसको रिप्लेट करके भेजता है तो उसको कहेंगे दूसरे के द्वारा आया है। ठीक है। उसको कहेंगे म्यूचुअल। उसे क्या कहेंगे? तो दोनों में समझ में आया? सेल पर म्यूचुअल समझ में आया? क्लियर हुआ सर कि सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? और एक बार समझ लो। ठीक है। किसी एक कुंडली में धारा के परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहेंगे सर? सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल में क्या होगा सर? फिगर देखो, इसमें यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये I1 ये I2, इसमें यदि हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या सर? विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक धारा प्रेरित होता है तो इस घटना को क्या कहेंगे सर? आपका म्यूचुअल। तुमको क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है तो क्या कहोगे? म्यूचुअल। किसमें कहोगे? म्यूचुअल। ये एक नंबर के लिए आ सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है तो सिद्धांत क्या हो जाएगा सर? म्यूचुअल इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्लियर हुआ सर। और पिछले क्लास में क्या पढ़ाया सर? लेंज का नियम। क्या पढ़ाए थे? कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा का दिशा इस कारण होता है कि वह उस कारण का विरोध करता है जहां पे उसका उत्पत्ति होता है। उसे क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गए हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो बढ़िया से। अब इसको क्या करना है? चलो बंद नहीं करो। अब क्या करना है? इसको सर कॉपी में उतार लो सर। सबको ही आराम से नोट्स बना लो। ये वीडियो रहाएगा, फिर अगर एग्जाम के टाइम आएगा तो आपको एक बार खोल के देख लोगे। सेल पर म्यूचुअल आराम से समझ में आ जाएगा। और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें और चैनल को क्या ऐसा लाइक करें। धन्यवाद।